देश में लगने वाली है इमरजेंसी। मैं बात करूंगा, देश में इससे पहले 3 बार इमरजेंसी लग चुकी है और वो डेट था 1962 जब चाइना का युद्ध हुआ था। उस समय देश में इमरजेंसी लगी थी। फिर 1971 पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था, उस समय देश में इमरजेंसी लगी थी। 25 जून 1975 में इंदिरा गांधी जी ने देश में आपातकाल घोषित किया। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के.एम. सिन्हा और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। उन सभी राष्ट्रभक्त, देशभक्त लोगों को जरूर ये वीडियो देखना चाहिए। और इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य है क्योंकि भारत की चंद्र की महादशा खत्म हो रही है और मंगल की महादशा प्रारंभ होगी। मैंने पहले भी आपको इस वीडियो में बताया था 2025 से लेकर 2032 तक का जो समय रहेगा वो थोड़ा सा परेशानी पूर्वक रहेगा और युद्ध की स्थिति भी वहां पर बनेगी। तो आज जब मैंने और फर्दर रिसर्च किया और ग्रहों की स्थितियों को मैंने जब निकाला तो मुझे ऐसी चीजें दिखाई दी जिससे मैं खुद चकित रह गया हूं। देश में लगने वाली है इमरजेंसी। ये अगर आप वर्ड सुनिएगा तो आपको लगेगा यार ये तो बहुत डरावनी बात है। इमरजेंसी लगना कभी भी अच्छा नहीं होता है, किसी ना किसी प्रकार के युद्ध का संकेत होता है। और 2025 से 32 जो मंगल की महादशा रहेगी और 2025 के सितंबर से मंगल की महादशा प्रारंभ होगी। तो इस महादशा के बाद ऐसा कौन सा डेट होगा जहां पर ये मैं युद्ध की स्थिति को देख रहा हूं। और कभी भी हम लोग नहीं चाहते हैं युद्ध हो, युद्ध किसी भी चीज का समाधान नहीं हो सकता है। लेकिन हम पर कोई आक्रमण कर दे और खाली हाथ बैठ जाए तो फिर वहां पर युद्ध करना ही पड़ता है। और युद्ध करने के लिए जो हमारे सैनिक जो लगातार देश की रक्षा करते हैं उनके साथ हम लोग का भी फर्ज बनता है कि देश की एकता को बढ़ाकर चलें। मैं बात करूंगा, देश में इससे पहले 3 बार इमरजेंसी लग चुकी है और वो डेट था, सबसे मैं ईयर बता रहा हूँ, 1962 जब चाइना का युद्ध हुआ था। उस समय देश में इमरजेंसी लगी थी। फिर 1971 पाकिस्तान के साथ जो युद्ध हुआ था उस समय देश में इमरजेंसी लगी थी। उसके बाद एक ऐसा डेट आया था जहां पर युद्ध नहीं हुआ था लेकिन फिर भी देश में इमरजेंसी लगी थी क्योंकि देश में आंतरिक जो शक्तियां थी, एक प्रकार से कहिए कि देश में जो अंदर ही अंदर देश को खोखला करने की जो साजिश थी, उस समय 25 जून 1975 में इंदिरा गांधी जी ने देश में आपातकाल घोषित किया और ये देश में आपातकाल 21 महीनों तक था। सोचिए कितनी बड़ी त्रासदी होने वाली थी। लेकिन ये समय जो था वो इमरजेंसी का था और उस समय ग्रहों की स्थिति आप देखिए और जो मैं डेट बता रहा हूँ उस समय ग्रहों की स्थिति देखिए, आपको समझ में आएगा कि मैं इतना ज्यादा सीरियस क्यों हूँ इस वीडियो को बनाने के लिए। और मैं चाहता हूं कि देश के हर नागरिक कम से कम इस वीडियो को शेयर कीजिए क्योंकि रियली में ये एक चैलेंजिंग पीरियड भारत के लिए आ रहा है। और आगे आने वाले समय में मैं जितना ज्यादा शनि नीच के होंगे उससे ज्यादा नहीं परेशान हूँ, उससे ज्यादा मैं परेशान हूँ जो युद्ध की स्थिति बनती है, जो देश में आपातकाल लगती है, उसकी क्या कंडीशन होती है। उस कंडीशन पे बहुत सारे ग्रह लगभग उसी ट्रेंड पर चलेंगे। देखिए, जो बड़े ग्रह होते हैं वही हर चीजों के लिए, कोई बड़ी घटनाओं के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब आप कहिए कि चंद्रमा रोज मूव करता है तो उससे कई बार उसका परमुटेशन कॉम्बिनेशन बनेगा, लेकिन उसके होने से, चंद्रमा के मूव होने से बहुत सारी गतियां नहीं होगी। उसको दैनिक राशिफल में हम लोग चेक करते हैं। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण ग्रह जैसे मंगल ग्रह हो गया, हालांकि 45 दिन में राशि परिवर्तन करता है लेकिन आपातकाल के लिए मंगल को भी देखना जरूरी है। मैं इसलिए भी बोल रहा हूँ मंगल को देखने की जरूरत है क्योंकि मंगल की महादशा भी चलेगी और मंगल हमारे देश में कहा जाए तो द्वादशेश होकर, सप्तमेश होकर, मारक होकर
प्रबल मारक स्थान पर जाकर बैठा हुआ है, द्वितीय भाव में बैठा हुआ अष्टम को देख रहा है, तो यहाँ से इंडिकेशन है कि भारत की जो मंगल की दशा रहेगी वो थोड़ी चिंतापूर्ण रहने वाली है और आपातकाल देश में लग सकता है। और आपातकाल लगने की जो स्थिति बनती है वो ग्रहों में मैंने क्या रिसर्च में देखा, चाहे वो 1962 का समय हो, चाहे वो 1971 का हो, चाहे वो 1975 का हो, हर कंडीशन में मैंने देखा है। 1975 क्योंकि लेटेस्ट इमरजेंसी लगी थी और उस समय युद्ध के कारण नहीं, देश को अंदर से खोखला करने की जो साजिश रची गई थी, कुछ उसी तरीके की साजिश यहाँ पर हो रही है। और सबसे पहले दूसरे लोगों से तो हम बाद में लड़ेंगे, पहले देश में जो गद्दार इतने ज्यादा लोग हो चुके हैं, जो देश में खाते हैं, देश का रहते हैं देश में और देश के साथ गद्दारी करते हैं, ऐसे राजनीतिक दलों से सावधान रहिए, ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए। और हमारा देश, मैं यही कहूंगा इस समय, चाहे आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी धर्म को मानते हो, लेकिन सबसे पहले आप देशवासी हैं, आप भारतीय हैं सबसे पहले। और मैं बोला भी हूं आप लोगों को, चाहे आप किसी भी टाइप के वर्क करते हो, आप इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, सबसे पहले तो आप इंडियन है, आप जो है भारतीय हैं, इस चीज को ध्यान में रखना चाहिए। उसके पास देश सर्वोपरि होना चाहिए, देश से ऊपर कोई कुछ नहीं हो सकता है। और देश के लिए जो आने वाली जो परेशानी है वो आप देखिएगा, क्योंकि मैंने वो भविष्य देख लिया है जो शायद आप लोगों ने अभी नहीं देखा है, और वो फ्यूचर बहुत खतरनाक मुझे दिखाई दे रहा है। और ऐसी घटना 2025 में कब होने वाली है, या 2026 में कब होने वाली है, 2027 में कब होने वाली है, तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं, ये 2026 से स्टार्ट होगी और डेट होगा 21 मई 2026, और इसके बाद ये 2027 के एंड तक चलेगा। ये आपातकाल भी बहुत लंबा लगा रहेगा। मैं ये नहीं कहता हूँ मुख्य चीज तो 2 मंथ 3 मंथ के अंदर खत्म हो जाएगी, लेकिन लंबे टाइम तक जो परेशानियां रहेंगी और भारत के आसपास जो चीजें होंगी, आसपास के जो पड़ोसी देश हैं, उनसे भारत को सावधान रहना चाहिए। मंगल में थोड़ी सी मंगल में थोड़ी सी देश में परेशानी उत्पन्न हो सकती है। मैं आपको चार्ट में डिस्प्ले करता हूं, और इस चार्ट में आप देखिएगा, डेट था 25 जून 1975, 1975, 25 जून 1975। तो इस डेट का अगर आप चार्ट देखिएगा, मैं अपने हाथ में चार्ट को रखा हुआ हूं, तो वृषभ लग्न की कुंडली, क्योंकि हमारे स्वतंत्र भारत की कुंडली बनती है, केतु लग्न में विराजमान थे, और पृथ्वी तत्व यानी हमारे देश का जो तत्व बनता है पृथ्वी तत्व है, और स्थिर लग्न है, और साथ में बुध रोहिणी नक्षत्र में, चंद्रमा के नक्षत्र में थे। इसके अलावा मैं बात करूंगा केवल मेजर चीजों के बारे में। बृहस्पति रेवती नक्षत्र में था, यानी रेवती नक्षत्र जो है गंडमूल नक्षत्र माना जाता है, उस नक्षत्र में अच्छा नक्षत्र नहीं माना जाता है। तो रेवती नक्षत्र में बृहस्पति का उपस्थित होना, और साथ में जो शनिदेव थे वो पुनर्वसु नक्षत्र में बैठकर बृहस्पति को देख रहे थे। तो बृहस्पति शनि की जब भी युति होती है, बृहस्पति शनि का किसी प्रकार का कंजंक्शन होता है, या शनि बृहस्पति को देखे, तो ऐसे कंडीशन में एक लंबे समय तक एक विपत्ति उत्पन्न होती है। आप ज्यादा दूर नहीं जाइए, कोविड की कंडीशन देख लीजिए, देश में आपातकाल जैसा ही कंडीशन वो भी था। वो केवल देश में नहीं था, वो पूरे विश्व में आपातकाल था, इमरजेंसी टाइप की थी। तो वो एक सिंपल एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ। इसके अलावा जो सेनापति हैं मंगल, वो अश्वनी नक्षत्र में थे, मेष राशि में थे। इसके अलावा शुक्र आश्लेषा नक्षत्र में थे। तो मैं शुक्र की बात नहीं करूंगा, सूर्य की बात नहीं करूंगा, चंद्र की नहीं बात करूंगा, ये सब तो फ्रिक्वेंटली मूव करते रहते हैं, बुध ग्रह भी मूव करता रहता है, लेकिन मुझे जो देखना है वो मंगल को, राहु को, केतु को, शनि को। तो ये सभी जो ग्रह थे वो गंडमूल नक्षत्र में उपस्थित है। गंडमूल नक्षत्र वो नक्षत्र होता है जब सभी ग्रह जो होते हैं या तो बुध के या तो केतु के नक्षत्र में पहुंच जाते हैं। केतु के नक्षत्र को, और केतु का जो नक्षत्र होता है मघा, अश्वनी और अश्वनी नक्षत्र होता है, मघा नक्षत्र होता है और मूल नक्षत्र होता है। ये तीनों ही नक्षत्र जो होते हैं केतु के नक्षत्र होते हैं। राहु का नक्षत्र भी बहुत खतरनाक होता है। राहु के नक्षत्र में आश्लेषा, स्वाति और शतभिषा नक्षत्र आते हैं। तो
बेसिकली 21 मई 2026 को स्थिति क्या बनेगी? वृषभ लग्न होगा, एक तो पंच मालिका योग भी फॉर्मेशन होगा। मैं भविष्य मालिका की बात नहीं कर रहा हूँ, भविष्य मालिका अलग है और ये भविष्य मालिका में तो घटनाओं के बारे में बताया गया है, लेकिन मालिका योग बनता है, एक ऑस्पिशियस योग बनता है, लेकिन फिर भी ये योग राहु और केतु के जब बीच में बनता है, तो ये योग भंग हो जाता है और ये दुर्योग में कन्वर्ट हो जाता है। तो राहु, केतु को छोड़कर कंसेक्यूटिवली देखिएगा तो 5 ग्रह, राहु आपको चार्ट में भी दिखाई देगा दशम भाव में, शनि आपको एकादश भाव में, मंगल द्वादश में, बुध सूर्य लग्न भाव में, द्वितीय भाव में शुक्र और बृहस्पति और चंद्रमा पराक्रम भाव में और चतुर्थ भाव में केतु रहेंगे। तो राहु केतु के एक्सिस पे सभी ग्रह आ जाएं, जिसमें राहु शतभिषा नक्षत्र अच्छा नहीं है, राहु अपने नक्षत्र में रहेगा, बहुत पावरफुल हो जाएगा। हालांकि ये पावरफुल होना देश के लिए अच्छा है, जो भी राजनीतिक संकट उत्पन्न होगा, आसपास किसी प्रकार की इमरजेंसी है तो उसको बचाने का काम भी राहु करेंगे। लेकिन शनि का रेवती के नक्षत्र में उपस्थित होना, यानी बुध के नक्षत्र में उपस्थित होना, मंगल का अश्विनी नक्षत्र में यानी केतु नक्षत्र में उपस्थित होना और साथ में केतु का मघा नक्षत्र में उपस्थित होना, जो बड़े ग्रह हैं उनको ही देखेंगे और साथ में बृहस्पति जो है शनि के साथ युति नहीं कर रहा है, बृहस्पति शनि के नक्षत्र में रहेंगे। तो ये जो कंडीशन बन रही है 21 मई 2026 में बन रही है और उसके बाद देखिएगा तो धीरे-धीरे शनि और जो शनि जो रहेंगे वो अपने परम नीच राशि में पहुंच जाएंगे। परम नीच में जब तक शनि रहेंगे, यानी जो घटना घटित होगी 21 मई 2026 से स्टार्ट हो जाएगी और उसके बाद ये 2026 2027 के एंड तक कुछ ना कुछ परेशानियां देश में रहेगी और इस समय देश को अस्थिर करने की भी पूरी कोशिश करेगी। जो वर्तमान सरकार है उसके ऊपर भी संकट के बादल रहेंगे, लेकिन क्योंकि धर्म और कर्म के नाम से हम अपने देश को जानते हैं, जो धार्मिक आस्थाएं रखते हैं, भले ही देश में लाख बुराइयां हो, लेकिन धर्म को मानने वाले और धर्म की पूजा करने वाले सनातनी लोग भी बहुत सारे हैं। उन्हीं के आशीर्वाद से, उन्हीं की पूजा पाठ करने से ये परेशानी खत्म होगी, लेकिन देश में आपातकाल लग सकता है। इसीलिए मैं यहाँ पर बहुत बड़ी चेतावनी दे रहा हूँ और देश में आपातकाल लगने के पूरे योग 2026 में मई में बनते हैं और इस बार क्योंकि मोदी जी के हाथ में सत्ता है और 2025 में थोड़ी से टर्बुलेंस हो सकती है उनकी सत्ता में, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। वो जुलाई अगस्त का महीना है 2025 में, जहाँ पर मोदी जी के जो शासन है, यानी उनके संगठन पे किसी प्रकार की परेशानी बड़ी उत्पन्न हो सकती है और इनके सहयोगी दल कुछ डील करने के लिए, कुछ ब्लैकमेल करने के लिए, क्योंकि जो सहयोगी होने चाहिए निस्वार्थ भाव से होते हैं, लेकिन आज के डेट में सब अपने लिए सोचते हैं, देश के लिए लोग नहीं सोचते हैं। आपने देखा होगा किस प्रकार बजट में बिहार को और आंध्रा को विशेष पैकेज दिया गया था। सरकार में है पैकेज मिला, सरकार में नहीं है तो उतना पैकेज नहीं मिलेगा। सभी अपने-अपने लिए सोचते हैं और ये आपातकाल जो है, इससे भगवान हम सबकी रक्षा करे, ये मेरी प्रार्थना है। लेकिन मुझे जो दिख गया है, मैं स्पष्ट रूप से इसको बताता हूँ और मैं चाहता हूँ कि ये घटना ना घटित हो। इसलिए जितने भी लोग धर्म को मानते हैं, कर्म करते हैं, पूजा-पाठ करते हैं, रोज़ कम से कम भगवान से यही प्रार्थना कीजिए कि ये आने वाला जो विनाशकारी समय है, उससे हम सबकी रक्षा करें। तो अभी के लिए इतना ही। आप अपनी प्रतिक्रियाएँ कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। पूरे तरीके से ज्योतिषीय गणनाओं पर आधारित है। तो मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के.एम. सिन्हा। ओम नमः शिवाय।